आपने मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ लिखा, वो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि पर है, और मैं बोरीशा इल्ला लिखा, वो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि पर है। तो साहित्यकारों के पास ऐसी कौन सी टाइम मशीन होती है जिसमें वो बैठते हैं और उसी माहौल में, उसी भाषा में, उसी कल्चर में, उसी जगह पहुंच जाते हैं। हम असाहित्यिक लोगों के लिए बड़ा ये रहस्यमय चीज है कि ऐसी कौन सी टाइम मशीन में आप लोग बैठते हैं कि वहां तक पहुंच जाते हैं। देखिए, टाइम मशीन के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है एक लेखक को, एक साहित्यकार को, एक कवि को परकाया प्रवेश की क्षमता कवि में होनी चाहिए, लेखक में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, एक बच्ची के बारे में, एक महिला के बारे में, एक बुजुर्ग के बारे में, और ऐसा लिखा जैसे मैं शैली में लिखा। तो उन्होंने कैसे उनकी भावनाओं को समझा, उनके अंदर की वेदना को, उनके दुख को, उनके विचारों को, उनके प्रेम को। तो ये अगर आप में नहीं है तो आप लेखक ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लेखक होने के लिए बहुत जरूरी है कि परकाया प्रवेश की क्षमता हो और विभिन्न किरदारों को आप खुद महसूस करें, वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, क्या सोचेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, इस तरह की बातें आनी चाहिए। और एक चीज मैं फील करती हूँ कि आप कोई विषय चुन सकते हैं कि इस विषय पे मुझे लिखना है, लेकिन आरंभ करने तक तो आपके हाथ में वो चीज रहती है। लेकिन जिस तरह से गंगा नदी जब गंगोत्री से निकली होगी तो उसे भी पता नहीं था, नदी को भी, कि वो किस रास्ते से आगे बढ़ते हुए जाकर सागर में मिलेगी। तो साहित्य भी ऐसा ही है, अगर उपन्यास है, कहानी है, कविता है, कुछ भी है, तो जब आरंभ करते हैं आप कुछ सोच के कर तो देते हैं, लेकिन वो कहाँ से गुजर के कहाँ तक वो पहुंचेगी वो आप नहीं बता सकते। आपने शुरुआत अपने साहित्य सर्जन की कविताओं से की थी। ये जो आपका सबसे चर्चित उपन्यास है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, उसमें नीलकंठ शब्द का प्रयोग है। आप चाहती तो विषाक्त भी कर सकती थी, जहरीला हुआ। नीलकंठ अपने आप में एक श्लेष अलंकार जैसा शब्द है जो बहुत सारी चीजों को बताता है। तो क्या आपका कवि हृदय वहां पर उसके नाम रखते समय उसके पीछे था? जी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित मेरा ये उपन्यास मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, तो इसमें ये मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ नाम को लेकर भी बहुत पाठक मुझे सवाल करते रहे हैं, पहले भी आपने भी किया, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक पुरानी कहानी है समुद्र मंथन की, जिसमें कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत भी निकला था और विष भी। शिवजी नीलकंठ हुए थे विष पान करके, और अमृत का पान असुरों ने किया था। तो हम सभी असुर हैं, हम जो अमृत निकलता है खनन से उसका पान करने के लिए उस विष को हम लोग उस इलाके के आदिवासियों को, वहाँ की वनस्पतियों को, वहाँ के पशु पक्षियों को पिलाते हैं। तो मरंगोड़ा जैसे तमाम इलाके जहाँ पर इस तरह के खतरनाक खनिज पदार्थों का खनन होता है, वो तमाम इलाके विष का पान कर करके नीलकंठ होते जा रहे हैं। और हम लोग अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी जरूरतों, जो बड़ी भी जरूरतें हैं, आपने देखा होगा कि पहले जो दुकानें होती थी उसमें दिन में लाइट नहीं जलते थे, या जाड़े में एसी नहीं चलता था, या फैन नहीं चलता था। अब आप उसको बंद करके 24 घंटे उसमें इतने सारे लाइट जला के रखते हैं, एसी ऑन करके रखते हैं, सालों भर कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए कितने गांव उजड़ते हैं आपको पता है। एक तो अगर आप बिजली पैदा करते हैं पानी से तो इतने सारे डैम, इतने सारे बांध बनते हैं जिसके लिए इतने हजारों गांव खत्म हो जाते हैं, लोग विस्थापित हो जाते हैं। अगर आप यूरेनियम, जिससे कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यूरेनियम का खनन करते हैं, उससे कितनी तबाही होती है आपको पता ही नहीं है, स्लो पॉइजन है, उससे कितनी तरह की बीमारियां होती है। आजकल इतने सारी बीमारियां इसी से तो है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये जो हम करते हैं, हम अपनी जरूरतों को बढ़ाते बढ़ाते पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और ये इस धरती के लिए सही नहीं है। जी, आपको लगता है तो मैं बस इतना कह दूं कि मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ का मतलब यही हुआ शीर्षक का, कि मरंगोड़ा जो कि उस जगह का नाम है, वो नीलकंठ हुआ मतलब विष का पान करके शिवजी की तरह नीलकंठ हो गया। और हम असुरों को हमेशा सिर्फ अमृत का ही पान नहीं करना चाहिए, हमें भी विष का पान करना चाहिए। इसमें कितनी कल्पना है और कितना यथार्थ है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ में? देखिए, ये यथार्थ, देखिए कोई भी साहित्य अगर है तो उसमें तो कल्पना भी है और यथार्थ भी है। उसके बगैर, जैसे कोई फिल्म होती है, अगर सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भी हो तो उसमें कल्पना का पुट तो होता ही है।
तो इसको आप दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। उस सच्चाई को मैंने साहित्य के रूप में कलात्मक ढंग से उसे परोसा है।